अध्याय 6 श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जीत सततत्मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चितात्मा निराशी परिग्रह। अब भगवान हमें ये बताने चाह रहे हैं, पहले जैसे बताया कि योगी जो है उसके ऐसा लक्षण होने चाहिए। अब ये कहते हैं योगी जो व्यक्ति है, जो सम अवस्था वाला जो व्यक्ति है, वो क्या करे, किस प्रकार ये ध्यान योग में जाकर या परमात्मा में सम अवस्था को किस प्रकार अपनी अवस्था को सम करे, है ना। सम योगी कैसे बने, संसार में समता कैसे रखे। कहते योगी, पहले जिसने योग साध लिया है उसको कहते हैं योगी। योगी में बहुत सारी चीजें मैंने कई बार आपको बता रही हैं। जिसने अपने शरीर को, मन को, अंतःकरण को, सबको वश में कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को योगी कहा जाता है। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं योगी युंजीत। योगी क्या करे, युंजन, क्या अपने आप को क्या करे, लगावे। योगी युंजीत सततत, सततत मतलब निरंतर। किस में लगाए योगी अपने मन को, आत्मानम, अपने मन को अपने भीतर ही लगाए, बाहर उसकी दृष्टि कभी ना जाए। देखो हम सब की दृष्टि बहिर्मुख है, हम सब संसार के अंदर खेल रहे हैं। संसार के अंदर खेलना भी ठीक है। भगवान कहते हैं अगर आप संसार में रह रहे हो तो संसार के साथ खेलो, जाओ आओ, सब कार्य करो, परंतु अंदर से क्या करो, आसक्ति से रहित रहो। जाओ, हर जगह जाओ, कोई मना नहीं है। जहां जाओ आपकी दृष्टि उस परमात्मा के ऊपर टिकी होनी चाहिए। अब हम किसी के बच्चे के जन्मदिन पे जाते हैं या शादी में जाते हैं या किसी और का जो भी खुशी का उत्सव होता है वहां जाते हैं। वहां जाना परमात्मा ने मना नहीं किया। परमात्मा ने कहा जगत में रह के कर्म करते हुए कर्म से आसक्ति नहीं करनी और कर्म के फल को नहीं देखना। अब वहां गई, वहां देखा, किसको देखा, बच्चा का जन्मदिन है, किसी श्री कृष्ण का जन्मदिन हो रहा है। ये परम पिता परमात्मा, आप इसके अंदर बैठ कर लीला कर रहे हो और मैं आपकी लीला को देख रहा हूँ। ऐसे किसी शादी में जा रहे हैं, प्रभु ये सारी लीलाएं तेरी हैं। भगवान देखो अभी शिवरात्रि आ रही है, भगवान शिव ने भी शादी की, उनकी भी बारात निकली, तो क्या देखना है, सब में परमात्मा देखना है योगी को। योगी सारे कर्म करते हुए उस परम पिता परमात्मा के ही दर्शन करता है, हर चीज में, हर जीव में, तभी तो योगी बन गया। तो हमारे को प्रेरणा मिल रही है इससे कि हम संसार में कहीं भी जाएं, बहुत बढ़िया संसार है, परमात्मा का बनाया हुआ है। जो चीज परमात्मा ने बनाई है उसमें दोष क्यों देखें। परमात्मा ने तो बनाया, सारा संसार बनाया है। भगवान ने कहा दोष मत देखो, परंतु निकलने की कोशिश करो। निकलना भी कैसे, ऐसे नहीं है कि संसार छोड़कर तुम सन्यास ले लो। सन्यास क्या है, तुम जंगलों में, पहले हम सन्यास का अर्थ यही निकालते थे कि सन्यास वो होता है जब जीव कोई जंगल चला जाए। नहीं, अपने घर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए क्या करना है, जंगल बना लेना है अपने मन को। उस मन में कोई ना आए। और जैसे जंगल में जानवर होते हैं, है ना, होते हैं ना, जो किसी को अंदर नहीं आने देते। शेर अपने सिवा कहता है जंगल में मैं राजा हूँ। ऐसे ही हमें भी अपने मन के अंदर किसी को नहीं आने देना। मन रूपी राजा जो है वो के छोटे मोटे चीजों को मैंने अपने अंदर नहीं आने देना, इस शरीर रूपी जंगल के अंदर। तो जीत जाएंगे ना यहाँ बैठे बैठे ही, है ना। अगर अंदर आने देंगे तो शोर मच जाएगा। तो भगवान कहते शोर नहीं मचाना, संसार में रहते हुए किस प्रकार एकांत में रहना है, ये हमें गीता सिखाती है। रहो संसार में और अंदर से वैरागी भी राग कर लो
किसी वस्तु से राग मत करो। सोचो सिर्फ इंद्रियां आपस में बरत रही हैं और गुण गुणों में बरत रहे हैं। मैं साक्षी बनकर उन सभी इंद्रियों को और उनके विषयों को, गुणों को खेलते हुए देख रहा हूँ। अब हम जैसे किसी विवाह के उत्सव में जाते हैं तो कितना अजीब सा लगता है, कितना कुछ होता है। हे मेरा परमपिता परमात्मा, तुमने संसार में इतने व्यंजन बनाए, संसार में इतनी चीजें बनाई, क्या क्या नहीं तुमने बनाया। उसकी जो सत्ता को देख कर क्या हो, प्रसन्न हो, असक्त मत हो। वो कह रहे हैं योगी जो है, युंजीत सततत आत्मानम, अपनी आत्मा को योगी पुरुष क्या करे, सततत अंदर ले जाए, अंतर्मुखी रहे, बहिर्मुख ना होवे। रहसी मैंने स्थित रहे, है ना, किस स्थान पर रहे, एकांत में स्थित रहे। एको अंत, एक अंत मैंने एक परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। अंत किसमें है, सबका परमात्मा में ही है। इसलिए योगी को परमात्मा में ही अपना चित्त लगाना चाहिए। और यत फिर कहते हैं एकाकी, जो एकाकी है, जो एकांत में रहने वाला है। यत मैंने जिसकी, चित्त आत्मा, यत चित्त आत्मा, यानी जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। और अपनी आत्मा को जीतने से अभिप्राय है कि अपनी पूरे 10 इंद्रियां और 11वां मन सहित जिसने अपने आप को जीत लिया है, उसको कहते हैं यत चित आत्मा। वो कौन हो जाता है, योगी। और क्या करे, निराशी। आशाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कोई बोलेगा? आशाएं हमारी कहाँ से उत्पन्न होती हैं, बोलो। हाँ, तो फिर निराशी तो कहते हैं निराशी हो वो, मन में किसी प्रकार की कोई आशा ना रखना, उसको कहते हैं निराशी। अब बताओ, हमारे में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में आशा ना हो? सुबह से लेकर शाम तक एक एक दिन की आशा रहती है। अभी सुबह उठे ना, अभी आशा कहेगी दोपहर को खाना क्या खाना है, नहीं ये नहीं खाना, फिर रात को शाम को चाय में क्या खाना है। ये तो छोटी सी बातें बता रही हो, और अंदर जो आज हमने ये करना है, आज वो ना, आज ये लेना है, वो लेना है। तुम्हारे तो सुबह से लेकर रात तक आशाएं ही आशाएं हमारे भीतर बंधी पड़ी, हम आशाओं से बंधे पड़े हैं। आशा पाश बधई, काम क्रोध प्रेरणा, इन सब चीजों से हम बंधे पड़े हैं। तो ज्ञानी क्या है, निराशी हुए। और एक हुआ परिग्रह, ये भी हमने आपको बताया था। जो व्यक्ति साधक है, जो साधना में लगा, उसको परिग्रह मैंने साधनों वाले लगे को ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में जाते समय बड़ी मुश्किल होएगी, संभाला नहीं जाएगा। ज्यादा सामान होएगा, चित्त बार बार सामान में जाएगा, जाना है। अब जैसे हम अपना घर बंद करके आते हैं ना, तभी हम सोचते हैं कि सामान कम होना चाहिए। मैं यहाँ आती हूँ, कहती कम होए कि इतना बांधने की और पीछे से खराब होने की, ये हो जाएगा, वो चिंता ना हो। ऐसे हमने तो इस जगत को छोड़ कर जाना है। और जब सामान ज्यादा होगा तो दृष्टि सामान पे जाएगी, मन सामान के अंदर फंसा रह जाएगा, और जिसमें हमारी जो चली जाएगी ना, बुद्धि चली जाएगी, मन चला जाएगा, वही अगला जन्म हमारा तैयार हो जाएगा। सामान रखो ही नहीं, जीते जी बांट दो अपना। जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब मेरे को, देखो कभी कभी ऐसा लगना भी शुरू हो जाता है, मेरे को लगता है मुझे थोड़े समय ही जीना है, तो अपनी जितनी अपनी आप की चीजें हैं, थोड़ी ही चीजें रख के अपनी चीजों पर जो तुम्हारा अधिकार है उसको तो दूसरों में बांट जाओ, ताकि मरते समय हमारे को ये ना रहे जैसे कि हमारा, जैसे औरतों को होता है मेरे आभूषण मेरी बेटी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या मेरी, तो टिक जाता है। इसी समय जो देना है, जिसको देना है, जीते जी दे दो। बाद में तो उन्होंने ले लेना, कोई एहसान थोड़ा करोगे तुम लोग। तो परिग्रह नहीं करो, अपने पास इकट्ठा मत करो। अपनी उम्र को देखते हुए हमें चीजें बांटनी शुरू कर देनी चाहिए। हरिओम तत्सत। अगला श्लोक है
Recording stopped.